अस्सलामुअलैकुम। अमरीकी मां पर शाही खानदान के अहम शहजादों की तरफ से बगावत को नाकाम बनाने में मसरूफ वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को सल्तनत सऊदी अरब में कई एक महाजों पर लड़ना पड़ रहा है। पहले शाही खानदान की बगावत का सामना किया, साथ ही कोरोना वायरस ने भी ममलकत में तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली है। इसके अलावा रूस के साथ तेल की जंग का जो आगाज मोहम्मद बिन सलमान ने किया था, उसमें पहली कामयाबी मिली है मोहम्मद बिन सलमान को और रूस की मईशत तबाही की तरफ गामजन हो गई है। कैसे तबाही की तरफ गामजन है और मोहम्मद बिन सलमान को कैसे कामयाबी मिली है, डिटेल में आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताते चलें कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, सऊदी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान समेत 12 ममालिक के साथ फिजाई राब्ते मुअत्तल करते हुए इन ममालिक से मुसाफरों की आमदोरफ्त का सिलसिला आर्जी तौर पर बंद कर दिया है, जिससे लाखों पाकिस्तानी मुतासिर होंगे। सऊदी वजारत दाखिला की जानिब से एक और ऐलान किया गया है। सऊदी वजारत दाखिला ने पाकिस्तान और भारत समेत कोरोना वायरस से मुतासरा ममालिक के इकामा होल्डर्स को ममलकत वापस आने के लिए 72 घंटे की मोहलत देने का ऐलान किया है। वजारत के मुताबिक ये मोहलत सिर्फ उन तारकीन वतन को दी जा रही है जिनके इकामे जायदुल मियाद नहीं है। इस रियायती मुद्दत के बाद पाकिस्तान समेत दीगर पाबंदी शुदा ममालिक से मुसाफरों की सऊदी ममलकत आमद पर पाबंदी आयद हो जाएगी, जबकि सऊदी ममलकत में मुकीम पाकिस्तानी भी वतन वापस नहीं जा सकेंगे। एलामिया में मजीद ये कहा गया है कि गुज़श्ता 14 दिन के दौरान मज़कूरा ममालिक में कयाम करने वालों पर भी सऊदी अरब में दाखिले पर पाबंदी है। वजारत ने कहा है कि फैसले से इन ममालिक में रहाइश पजीर शहरियों और मज़कूरा ममालिक के उन शहरियों को वापस आने के लिए 72 घंटे की मोहलत दी जा रही है जिनके पास सऊदी अरब के इकामे हैं। वजारत ने कहा है कि फैसले से इंडिया और फिलिपाइन के इन इकामा होल्डर्स को इस्तस्ना है जो सेहत के शोबे में मुलाजमत करते हैं। वजारत ने कहा कि परवाजों की मौतली का इतलाक शहरियों के इनखला, तजारत और कार्गो पर नहीं होगा। सऊदी वजारत दाखिला की जानिब से जारी किए गए एक बयान में बताया गया है कि सऊदी हुकूमत ने मजीद ऐसे ममालिक जहां कोरोना के फैलाव का खदशा है, अपने शहरियों और तारकीन वतन के सफर पर उन ममालिक के सफर पर आर्जी तौर पर पाबंदी लगा दी है। वजारत दाखिला ने शहरियों और मुकीम में मुल्कों पर जोर दिया है दुरुस्त मालूमात की फराहमी के लिए सिर्फ सरकारी जराए पर इन्हसार किया जा सकता है। सऊदी अरब में गुज़श्ता चंद रोज के दौरान कोरोना वायरस का शिकार अफराद का पता चलाने के लिए 5 लाख से ज्यादा मुसाफरों की स्क्रीनिंग की गई है। इसी तिब्बी मुआयने के अमल के बाद इन लोगों को अलग थलग कर दिया गया है। सऊदी अरब की वजारत सेहत के तर्जुमान ने मंगल के रोज एक बयान में बताया है कि 468 अफराद को कोरोना वायरस के फैलने से रोकने के लिए हिफ्ज़े मातकदम के तौर पर अलग थलग कर दिया गया है। इनके अलावा 2032 अफराद को इनके घरों में ही तिब्बी इमदाद रखने के लिए और तिब्बी तन्हाई रखने की हिदायत की गई है। सऊदी वजारत सेहत ने मंगल की सुबह कोरोना वायरस के मजीद 5 केसों की तस्दीक की है। इसके बाद ममलकत में इस मोहलिक वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 20 हो गई है। आलमी इदारा सेहत की जानिब से कोरोना वायरस को आलमी वबा करार दिए जाने और सफरी पाबंदियां आयद होने के बाद बैनुल-अक़वामी मालियाती मंडियां जो हैं वो गिरावट का शिकार हैं। तो इसके अलावा रूस और सऊदी अरब के दरमियान तेल की जंग के असरात भी रूसी मईशत पर आना शुरू हो गए हैं। सदर पुतिन की तरफ से रूसी मईशत को अमेरिका चीन के मुकाबले में लाने की कोशिशों को सख्त धचका पहुंचा है। जैसे ही आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हुई तो सऊदी अरब की तरफ से रूस को पैदावार कम करने का कहा गया, जिससे रूस ने साफ इनकार करते हुए तेल की पैदावार जारी रखने का ऐलान किया। इसके जवाब में मोहम्मद बिन सलमान ने भी तेल की पैदावार बढ़ाने का ऐलान करके रूस के साथ तेल की जंग का आगाज किया है। इस ऐलान के बाद UAE की तरफ से भी सऊदी अरब का साथ देते हुए तेल की पैदावार बढ़ाने का ऐलान सामने आया है। इसी असना में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से राब्ता किया कि बात ना बनी और आज सऊदी अरब और रूस के मबैन तेल की जंग की बदौलत रूसी करेंसी डॉलर के मुकाबले में 4 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है, जिसके बाद रूस में शदीद मंदी का खदशा पैदा हो गया है। रूसी मीडिया के मुताबिक रूसी करेंसी
रेबल की कीमत अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में मजीद कम होने का खतरा है। यूं जहां अमेरिका समेत पूरी दुनिया की स्टॉक एक्सचेंजेस कोरोना वायरस की वजह से सख्त दबाव में हैं, तो वहीं रूस और अरब ममालिक के माबैन तेल की जंग का नुकसान भी रूस को पहुंचना शुरू हो गया है। पाकिस्तानी मईशत में भी कोरोना वायरस के असरात जाहिर होना शुरू हो गए हैं, जिसके बायस डॉलर की बढ़ती हुई कीमत और गिरती हुई शेयर मार्केट ने कारोबारी अफराद के हाथ पांव फुला कर रख दिए हैं। तफसीलात के मुताबिक इंट्रा बैंक में कारोबार के अख्ताम पर डॉलर 68 पैसे महंगा होकर 159 रुपए 13 पैसे पर बंद हुआ। डॉलर 7 माह की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच चुका है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में इजाफा होते दिखाई दिया है। 50 पैसे इजाफे से ओपन मार्केट में डॉलर 158 रुपए 50 पैसे पर जा पहुंचा है। कोरोना वायरस के बाद स्टॉक मार्केट में आज भी शदीद मंदी रही, यहां तक कि 1348 पॉइंट्स गिरने के बाद स्टॉक मार्केट में कारोबार को 45 मिनट के लिए बंद कर दिया गया। ताहम जब मार्केट में 3 बजे दोबारा कारोबार का आगाज हुआ तो कारोबार संभल नहीं सका, बल्कि मजीद तनज़्ज़ुली का शिकार रहा। इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का कम करने का फैसला मौखर कर दिया है। कीमतों में कमी का फैसला मौखर करने की वजह दरअसल स्टेट बैंक की डॉलर की कदर से मुताल्लिक रिपोर्ट जमा ना होना है, जिसकी रोशनी में कीमतें तय की जानी थी। निजी टीवी 92 न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान में जो माल बन रहा था वो अब बाहर नहीं जा रहा, इसलिए डॉलर्स की आमद भी कम हो गई है, जिसकी वजह से डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक डॉलर महंगा होने की वजह से आलमी मंडी में तेल की कीमत कम होने का फायदा पाकिस्तान को नहीं मिल सकेगा, क्योंकि यहाँ डॉलर की कदर बढ़ चुकी है। इस हवाले से स्टेट बैंक ने एक रिपोर्ट जारी करना थी, ताहम स्टेट बैंक की जानिब से डॉलर की कदर से मुताल्लिक रिपोर्ट जमा न होना कीमतों में कमी में ताखीर की वजह बन गई है। इस हवाले से ओगरा ने भी सप्लाई और कीमत की सतह के हवाले से रिपोर्ट देनी थी, लेकिन वो भी जमा नहीं कराई जा सकी, जिसकी वजह से हुकूमत को फैसला मौखर करना पड़ा है। मुमकिन है कि आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान तेल की कीमतों में कमी का ऐलान किया जाए। ताहम इस बारे अंदाजा लगाना मुश्किल है कि हुकूमत तेल की कीमतों में कितनी कमी कर सकती है। तो दोस्तों, जिस तरह से रूस और सऊदी अरब के दरमियान ठन गई है और तेल की पैदावार बढ़ाने का ऐलान किया है सऊदी अरब ने, अब इससे पाकिस्तान को जो फायदा पहुंचना चाहिए था, अब वो देखें कि नाअहल लोगों ने अपनी रिपोर्ट्स जमा नहीं करवाई हैं। और भाई, हर बंदा पाकिस्तानी अवाम के लिए काम करता है, लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ जितने भी लोग हैं सारे अपने पेट भरने के लिए सोचते हैं। मैं ये हरगिज नहीं कह रहा कि इमरान खान इस मामले में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। उनकी पॉलिसियां गलत हो सकती हैं, उनके साथी गलत हो सकते हैं, वो जाती तौर पर खुद गलत आदमी नहीं है, वो खुद बिल्कुल ठीक है। लेकिन उनको जो मशवरे देने वाले हैं, जिस तरह से नवाज शरीफ को मशवरे देने वाले गलत लोग थे, तो यहाँ पर भी उनकी पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो सही मशवरे नहीं देते हैं और सही तरह से काम ना करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को नाकाम बना रहे हैं। अब देखें, जैसे आलमी मंडी में तेल की कीमतों में बहुत हद तक कमी हुई है और सऊदी अरब और रूस के दरमियान ये जो अब तेल की जंग छिड़ी है और पैदावार बढ़ाने का ऐलान किया है सऊदी अरब ने, तो अब इस मामले में पाकिस्तान को बहुत फायदा हो सकता था। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि पहले होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए था, उसके बाद इस फायदे को हम हासिल कर सकते हैं। अब ये होमवर्क किसने कंप्लीट करना था, उसके जो इदारे हैं वो जिम्मेदार हैं। लेकिन यहाँ पर नुकसान सरासर किसका हो रहा है? पहली बात तो ये कि हमारे मुल्क का नुकसान हो रहा है, दूसरा ये कि हमारी आवाम जो है वो नुकसान में जा रही है। आलमी मंडी में जब तेल सस्ता हो गया है तो आवाम को रिलीफ क्यों नहीं दिया जा रहा, और अगर रिलीफ दिया भी जाता है तो इतना कम क्यों दिया जाता है? अब एक और खदशा जाहिर किया जा रहा था कि अगर आलमी मंडी में मिसाल के तौर पर 20 रुपए तेल की कीमत कम हुई है तो अवाम को उसका बेनिफिट देने के लिए सिर्फ 10 रुपए कम किए जाएंगे, यानी कि 50%, या मुमकिन है कि 50% से भी कम इसमें जो है कीमतों में कमी की जाए। यानी कि अगर 20 रुपए तेल की कीमत कम हुई है आलमी मंडी में, तो अवाम को रिलीफ देने के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए कमी की जाएगी। तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है आवाम के साथ। मैं पहले भी ये कई बार बात कर चुका हूं कि इमरान खान बेशक इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है और पाकिस्तान के लिए वो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कुछ पॉलिसियां ऐसी हैं जिनकी वजह से उनकी हुकूमत को मसाइल का सामना रहता है। जिनमें से एक बात तो पिछले दिनों इमरान खान साहब ने खुद कह दी थी कि या तो हमारे इत्तेहादी हमसे नाराज रहते हैं, इत्तेहादी अगर राजी हो जाए तो कोई ना कोई वजीर ऐसा बयान देता है कि फिर से मुश्किलात बढ़ जाती हैं। और ये हकीकत बात है, ऐसा ही होता है। कभी MQM नाराज है तो कभी काफ लीग नाराज है। अगर ये लोग राजी हो जाते हैं तो कोई ना कोई अपना वजीर उठ के कोई ना कोई ऐसी बात कर देता है जिसकी वजह से फिर मुश्किलात का सामना हो जाता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अभी पॉलिसीज चल रही हैं
उसमें खामी सबसे बड़ी ये है कि गरीब आवाम पे बोझ पड़ रहा है। इनकी पॉलिसीज की वजह से डायरेक्टली गरीब आवाम इफेक्ट हो रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ज़रूरियाती ज़िंदगी की जो अशिया हैं, रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली जो अशिया हैं, उन पे टैक्सेस बढ़ा दिए जाते हैं, उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। तो इस वजह से डायरेक्टली जो है वो गरीब आवाम इफेक्ट होती है। ऐसी चीज़ें जो कि सिर्फ अमीर लोग खरीदते हैं उन पे टैक्सेस लगाने चाहिए। जिस तरह आप कह लें कि महंगे ड्रेसेस हो गए, महंगे शूज़ हो गए और महंगी ज्वेलरी हो गई, इसके अलावा महंगी गाड़ियाँ हो गई और महंगे परफ्यूम हो गए। इस टाइप की जो चीज़ें हैं, या फिर महंगे मोबाइल सेट्स हो गए, तो इस तरह की चीज़ों पर आप टैक्सेस बढ़ाइए ताकि अमीर लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं उनकी सेहत पर कोई फ़र्क पड़े। जो गरीब आवाम है, अब महंगा मोबाइल किसी गरीब आदमी ने तो ख़रीदना नहीं है। अब किसी गरीब आदमी को महंगे सूट की ज़रूरत नहीं है, गरीब आदमी को किसी महंगे शूज़ की ज़रूरत नहीं है, गरीब आदमी को किसी महंगी गाड़ी की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए अगर आप चीनी, घी, पत्ती के रेट बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है इससे सिर्फ गरीब आवाम को फ़र्क पड़ेगा, अमीर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। गरीब अगर 200 रुपये घी लेता है और 250 रुपये उसे लेना पड़ जाए तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर अमीर 200 रुपये लेता है, 200 से 250 हो जाए, 300 हो जाए, उसके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी पॉलिसीज दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और जिस तरह से अब सऊदी अरब और रूस के दरमियान ये छिन गई है, तो ऐसे में पाकिस्तान को अपना होमवर्क पहले से कर लेना चाहिए था, ताकि जो आलमी मंडी में तेल की कमी हुई है, पाकिस्तानी अवाम को भी उसका फायदा बहुत जल्द पहुंचना चाहिए था। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये सब कुछ जल्द हो जाएगा। सो दोस्तों, इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिएगा। फी अमानिल्लाह।